भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इसे ठीक है जी। अब ये बातें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि जी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 स्टेट्स हैं, 1 नेशन, अब नेशन एक ही हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो दोनों मुल्कों की, अब वो इंडिया और पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जनाब लेकिन पाकिस्तान कंफर्टेबल तभी महसूस करेगा, फ़ायदा तभी होगा जब आपको हमारी इकोनॉमिक ट्रेड होगी। लेकिन उस सिलसिले में मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जैसे-तैसे सुन फैक्ट्रियां मौजूद हैं। जब ये सारे क्लैशेस इनके आपस में खड़े हुए, तो उन्होंने इंडिया को कहा कि भाई आप अपने तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद कर दें। इंडिया ने भी गैरत का मुजाहिरा किया और अपने वक्ती तौर पर तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए। अब जितनी उसमें वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बांग्लादेश में लगी है, आधी से ज़्यादा तो इंडियन है। बिजली इंडिया की है, इनके मुल्क में जो खुराक आ रही है वो इंडिया से आ रही है। किस तरह इंडिया का बायकॉट कर सकते हैं और इंडिया के बगैर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, सवाल ये है मेरा। ये बेचारे बचूंगड़े हैं, ये हम लोग, मैं इनकी, हम भी उसी, हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो। के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं ना, एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे। ठीक है जी, गुस्सा आ जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश ने जो है 55 टन चावल मांगा था भारत से। भारत ने चावल जो है वो बांग्लादेश को नहीं भेजा, बल्कि अफ्रीका में जो है भेज दिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका की तरफ जो है चावल भेजा, वो भी 500 ट्रक भरकर जो है चावल जो है वो बांग्लादेश की जो हिस्से की चावल थी वो अफ्रीका जा चुका है, जिसको देख करके मोहम्मद मैजू जो है वो रोने लगे हैं। बढ़ती महंगाई के वजह से जो है भारत से दुश्मनी करके अब बांग्लादेश खून के आंसू रो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश जो है वो भारत के टुकड़ों पर ही पलता था। भारत से सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो भारत से ही जो लगता है बांग्लादेश का। और साथ में आपको ये भी बता दोस्तों कि भारत के ही रहमो करम पे वो पलता था। ठीक है, और भारत ने जब से ट्रेड व्यापार बंद किया है, साथ में सब ये चावल भी सब कुछ देना बंद कर दिया है। अब जो है इसका किसी भी तरह से चारा नहीं लगेगा, देखना अंत में जाकर जरूर घुटने टेक देगा। और फिर देन कि जी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, जैसे पाकिस्तान जी। इसको आप इस तरह सोचेंगे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि अब जो बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो है क्या। वो प्रॉब्लम बिल्कुल ये है कि जिस तरह मेरा एक घर है और मैं बिजली, पानी और खुराक मेरी साथ वाले से आ रही है। ठीक है, मुझे खाना भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली भी, गैस भी, हर चीज़ जो मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो दे रहे हैं। कहते हैं ना, हमारी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट डूब गई 50 साल की, इंडिया की बांग्लादेश में डूब गई। मेरा ख्याल है कि ये एक ये होता है, इट ऑलवेज हैपन व्हेन यू नो व्हेन नेशंस हैव इंटरेस्ट, तो ये होती हैं चीज़ें। को कबूल ही ना करो। गलत कर रहा है, मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरियाँ हैं। एंड देन पाकिस्तान के अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट है उसमें ये चीज़ मौजूद थी। अब इन कि हम कंट्रोल करना चाहते थे। इंडिया भी है जो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाह रहा था और कंट्रोल किया हुआ था। द लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि इंडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, कंगालिस्तान बन जाएगा। नहीं, मैं बांग्लादेश को किसी और नज़र से देख रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि जी अब ये बातें आजकल मैं पढ़ रहा हूँ कि जी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 स्टेट्स हैं, 1 नेशन, अब नेशन एक ही हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो दोनों मुल्कों की, अब वो इंडिया और पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जनाब लेकिन पाकिस्तान कंफर्टेबल तभी महसूस करेगा, फ़ायदा तभी होगा जब आपको
हमारी इकोनॉमिक ट्रेड होगी। लेकिन उस सिलसिले में मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जैसे-तैसे सुने हैं, अभी कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने राहत फ़ज़ल अली खान को बांग्लादेश भेजा था। वहाँ पे कंसर्ट हुआ है, पाकिस्तान ने कंसर्ट कराया है कि जी कल्चरल कनेक्शंस जोड़ो, कल्चरल कनेक्शंस जोड़ो, ठीक है? आप इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि अ, कि किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है जी? सो वो कल्चरल कनेक्शंस की जो बात हो रही है, उसको आप समझ लें कि वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये इस अंदाज़ को देखा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है जी। बहरहाल इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक इंडिया का रिस्पॉन्स का लेवल है फॉर द सोसाइटियल लेवल। वहाँ पे जैसे मेजर गौरव आर्या जो है वो एक प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं ना, एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कोई माफ़ी नहीं है तुम्हें, माफ़ नहीं करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जो एक चलता है वहाँ पे, ठीक है जी। गुस्सा, और फिर देन कि जी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। जैसे पाकिस्तान कहते हैं ना हमारी अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट डूब गई 50 साल की, इंडिया की बांग्लादेश में डूब गई। मेरा ख़्याल है कि ये एक ये होता है। इट ऑलवेज़ हैपन व्हेन व्हेन नेशंस हैव इंटरेस्ट्स, तो ये होती हैं चीज़ें। एंड देन पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में जो इंटरेस्ट थे उसमें ये चीज़ मौजूद थी। अब इन कि हम कंट्रोल करना चाहते थे। इंडिया भी है जो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाह रहा आपको है। बता दें पीएम मोदी कुवैत की यात्रा पर है। पीएम मोदी का बहुत ही धमाकेदार स्वागत हुआ दोस्तों। पीएम मोदी कुवैत जाने से पहले राजमहल नहीं गए दोस्तों। महल जाने के बजाय वो लेबर कैंप में गए और अपने हिंदू समुदाय के लोगों से मिले, बातचीत की, उनसे पूछे किसी प्रकार की कुवैत के अंदर दिक्कत तो नहीं है, सरकार से किसी पर की कमी तो नहीं है। इस तरह के जो बातें पिए सबसे जो है समाचार पूछे दोस्तों। ये नज़ारा देखते हुए पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने वहाँ पर जो है अपने लेबर के लोगों के साथ में जो है चाय पिए लेबर कैंप के अंदर, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान भी हैरान है। और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर वायरल हो रहा है कि अगर कोई भी लीडर हो तो पीएम मोदी जैसा लीडर हो, जो कि आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ बैठकर चाय पी रहा है, लोगों से हालचाल पूछ रहा है। ऐसा पीएम जो है दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। सिर्फ जो है वो भारत का पीएम नरेंद्र मोदी जी है। इसका जो है देखकर हैरान है पाकिस्तान। बता दोस्तों कि ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी की नज़र पर इस समय हर मीडिया की नज़र पड़ी हुई है। पाकिस्तान के लोगों का भी नज़र सिर्फ जो है पीएम मोदी पे अड़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि कुवैत जो है एक मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा 10 लाख के तादाद में जो वहाँ पर जो है हिंदुस्तान के लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और उन सभी से पीएम मोदी ने बात की, सबको संबोधन किया, सबसे हाल